श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम सीता राम, राम सीता राम, राम सीता राम, मेरे राम सीता राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वेद व्यास जी अपने आश्रम में भक्तों को सत्संग सुना रहे हैं। सैकड़ों चेले बैठे हैं सामने और गुरु वेद व्यास क्या बोले भक्तों से? पिता की पुत्री पल करके जब जवान हो जाए, ध्यान से सुनने के शब्द, पिता की पुत्री पल करके जब जवान हो जाए, भाई की बहन भी जब युवती समान हो जाए, तो पिता पुत्री भाई बहन अधिक एकांत स्थान में ना ठहरे, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, जाने कब बेईमान हो जाए। महात्मा ने कहा, बेटा अगर घर में जवान बेटी है तो पिता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, रात्रि के समय अपनी बेटी के कक्ष में ज्यादा देर अकेला न ठहरे। बहन घर में जवान है तो भाई को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जवान बहन के कक्ष में रात्रि में ज्यादा देर तक नहीं ठहरना चाहिए, मन बड़ा पापी है। सब चेले ध्यान से सुन रहे, पर जयमुनि नाम का चेला खड़ा हो गया। गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं? अपनी खून पसीने की कमाई से जो पिता अपनी बेटी की परवरिश करता है, क्या वो पिता अपनी बेटी पे गंदी नजर डाल सकता है? एक भाई उसकी बहन को कोई दुर्वचन बोल दे, मर जाएगा या मार डालेगा, अपनी बहन की रक्षा करेगा, तो क्या वो भाई अपनी बहन को कुदृष्टि से देख सकता है? ये बात मैं मानने को तैयार नहीं। वेद व्यास ने कहा, बेटा जयमुनि, संत महात्मा अपना अनुभव बताया करते हैं और मीन में एक नहीं करनी चाहिए गुरुवाणी में। बोले नहीं महाराज मैं नहीं मानूंगा। कोई बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी। एक महीना बीता, आज गुरुदेव ने जयमुनि को शिक्षा देने की ठानी और जयमुनि से कहा, बेटा जयमुनि, सब चेलों को साथ में लेकर के हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, आश्रम में तुम्हें अकेले को रहना है, संभल के रहना है। बोले ठीक है गुरुदेव, एक बात सुनो, पिता की पुत्री पल करके जब जवान हो जाए। बोले गुरुदेव आप फिर वही बात कहने लगे, ये बात मुझे नहीं सुननी। बोले ठीक है बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। बीच में टोक दिया गुरुदेव को। अब गुरुदेव तो सब चेलों को लेकर के हरिद्वार आश्रम से निकल गए। अब जयमुनि अकेला रह गया। शाम का समय होता है, मंदिर में दीप जलाया और भजन करने के लिए बैठ गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या हुआ? अचानक रात्रि में बड़े जोर से तूफान आया है, बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी और बहुत तेज तूफान आया हवाई। अचानक रात्रि में बड़े जोर से तूफान आया है और एक नौजवान सुंदर कन्या को आश्रम में गिराया है। हवा के माध्यम से हवा में उड़ती हुई एक लड़की आई और आकर के धड़ाम से आश्रम में गिरी। आवाज हुई, जयमुनि ने आंखें खोली, उसी समय बिजली चमकी। तो बिजली का चमकने का तेज प्रकाश जब हुआ, उस नौजवान लड़की के वस्त्र भीगे थे, बारिश हो रही थी ना, तो भीगे बदन जैसे जवान लड़की को देखा, देखता का देखता रह गया जयमुनि। पूछा कौन हो देवी?
बोले बाबा ध्यान करके देख लो जमाने की सताई हूं मैं, और होकर निराश हर तरफ से तेरे दर पे आई हूं मैं। आज की रात बाबा मैं यहीं बिताना चाहती हूँ, और तुम्हारे आश्रम में मैं ठहर जाना चाहती हूँ। रात्रि का समय है बाबा, जमाना बड़ा खराब है, जवान अवस्था है मेरी, आपके आश्रम में ठिकाना मिलेगा क्या? जयमुनि ने कहा कोई बात नहीं बेटी, मेरे आश्रम में आज तो सब कुटियां खाली पड़ी हैं। गुरुदेव तो चेलों को लेकर के चले गए, एक कुटिया में तू ठहर जा, चल पहले भोजन कर। रसोई में लाकर के आसन बिछाया, उस कन्या को बड़े प्रेम से भोजन कराया, पानी पिलाया, और फिर कुटिया में लेके आया। बेटी इस कुटिया में भीतर चली जा, और भीतर से किवाड़ बंद करके बिटिया कुंडी बंद कर ले, और एक काम करना, रात्रि में अगर कोई आवाज लगाए ना तो कुंडी मत खोलना बेटी। बिटिया अगर मैं भी आवाज लगाऊं तो भी कुंडी नहीं खोलना। तो ठीक है बाबा। वो कन्या कुटिया में गई, भीतर से किवाड़ बंद किए, कुंडी बंद की, और बिस्तर पर पड़ करके सो गई। जयमुनि माला लेकर के फिर अपने आसन पर बैठा और आकर के भगवान का भजन करने लगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम सीता राम, राम सीता राम, राम सीता राम, हे राम सीता राम। क्या हुआ? भजन करते करते अचानक कन्या का ध्यान आया है। भजन करते करते अचानक उस कन्या का ध्यान आया है, और सुंदर चेहरा नजर में आया तो कामदेव ने सताया है। अपने मन में जयमुनि विचार करने लगा, आज गुरुदेव तो आश्रम में है नहीं, मैं अकेला हूं, और ये कन्या आज भगवान ने आश्रम में भेजी है, मैं इसकी कुटिया में जाऊं, प्रेम से बातें करूं, कितना आनंद आए। मन में पाप आ गया मेरी बहनों, जो लो लगी थी राम के चरणों में वो लो टूट गई, और जयमुनि के हाथ से सज्जनों माला छूट गई। माला छूट के नीचे गिरी। एक दिन गुरुदेव ने बताया था, भजन करते हुए अगर माला छूट के नीचे गिरे तो कुछ अनहोनी होने वाली है। माला का नीचे गिरना अब सगुन माना जाता है, सावधानी से भजन करना चाहिए, माला गिरने न पाए, नहीं तो अपमानित होना पड़ेगा। तुम्हारा भजन में ध्यान नहीं। जानता है जयमुनि कि माला का छूटना नुकसानदेह है, लेकिन कन्या के चक्कर में उस बात को विसार दिया। अगर सावधानी रखता तो अपमान ना होता। माला छूट के नीचे गिरी, खड़ा हो गया, छोड़ दिया आसन, माला सब छोड़ दी, और आकर के उस कन्या की कुटिया का दरवाजा खटखटाया। आवाज लगाई, कन्या दरवाजा खोल दे। कन्या ने भीतर से पूछा कौन है? बोले मैं वही हूं जिसने तुझे आश्रम में ठहराया है, किवाड़ खोल। कन्या ने भीतर से कहा, पापी यहां से चला जा, तू वो नहीं है जिसने मुझे ठहराया, वो तो मुझे बेटी कहता है, वो तो मेरा बाप है, चला जा यहां से। जयमुनि लज्जित हुआ और फिर से आकर के माला उठा के आसन पे बैठ के फिर हरि भजन करने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर से वही स्थिति, माला छूट के नीचे गिरी, खड़ा हो गया, और फिर जाकर के दूसरी बार फिर से दरवाजा खटखटाया। कन्या दरवाजा खोल दे। बोले कौन है? बोले जिसने तुझे भोजन कराया वही तो हूँ। बोले नहीं तू वो नहीं, वो तो मेरा बाप है, वो तो मुझे बेटी कहता है, यहाँ से चला जा। तीसरी बार फिर से आके भजन किया, लेकिन मन में तो मैल था, पाप था। तीसरी बार आकर के दरवाजा फिर खटखटाया। कन्या ने दरवाजा तो नहीं खोला। ये जयमुनि ने क्या किया?
घास फूस की छत थी उस झोपड़ी की, उस कुटिया की। नीचे से तो दीवार थी, ऊपर छत घास फूस की थी। छत के ऊपर चढ़ गया और छत के ऊपर चढ़ करके घास फूस की झोपड़ी को ऊपर से छत को फाड़ करके भीतर कूद गया। लेकिन भीतर क्या देखा? भीतर का नजारा देखकर जय मुनि बदहवास थे। भीतर का नजारा देखकर जय मुनि बदहवास थे और वहां तो सफेद दाढ़ी में मुनि वेद व्यास थे। वहां कोई कन्या, वेद व्यास ने कहा, बेटा जय मुनि, छत फाड़ करके भीतर क्यों कूद गया? क्या बात है? बोले गुरुदेव, जो आप कहते थे ना वो सत्य बात है। मेरी बहनों माताओं, कहने का मतलब यह है, हमें संतों की वाणी पर, गुरुओं की वाणी पर विश्वास करना चाहिए। संत वाणी को मान करके अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे ना तो बच जाएंगे, हम रक्षा हो जाएगी हमारी। आप भरत प्रेम की कथा को सुन रहे थे। भरतलाल ने गुरुदेव के चरणों में आकर के निवेदन किया, गुरुदेव मेरी तरफदारी करना। क्या चाहते हो भरत? बोले मैं राजा बनना नहीं चाहता, मैं तो सेवा करना चाहता हूँ। बोले निर्णय तो जनक महाराज करेंगे, उनके चरणों में जाओ। जनक महाराज के चरणों में आकर के भरतलाल ने कहा है, महाराज हमारे सिर पर पिता का साया तो रहा नहीं, आप ही हमारे पिता हैं, कृपा करना।